बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, ये जो हमें मनुष्य चोला मिला है और इसके अंदर जो श्वास मिले हैं ये बड़े ही कीमती हैं। इसके साथ हमें पूरा फ़ायदा उठाना है। ऐसा ना हो कि ये कीमती चीज़ हमारे हाथ से आकर निकल जाए और हम बाद में पछताते रहें, फिर कुछ नहीं होगा। अब देखो, गुरु नानक देव जी थे, उनके माँ बाप ने उनको 20 रुपये दिए और बोला जाके जाओ इससे सच्चा सौदा करो। उन्होंने सोच विचार करके तो उन्होंने 20 रुपये संतों की सेवा में खर्च कर दिए। तो उन्होंने सोचा कि इससे ज़्यादा और कोई भी सच्चा सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि संत महापुरुष के शरण में जाने से इंसान को सब चीज़ मिल जाती है, संसारिक भी और परलोक की भी। तो ऐसे ही देखो, हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कोई काम नहीं होगा। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप घर की खाना वाना बनाओ, या कोई पार्टी करो, या कुछ भी करो, भजन करो, हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब देखो, एक हजरत बू अली, उन्होंने एक प्लान बनाया कि चलो भाई ये रसायन बनाते हैं। अब रसायन बनाने के लिए एक उनका जो भगत था वो उनका नुस्खा लेकर रसायन बना के तो लाया, तो वो बनी नहीं उनसे। वो आकर बड़ा उनके ऊपर नाराज़ हुआ, महाराज मेरे तो इतना टाइम ख़राब हो गया, इतने पैसे लग गए और ये रसायन तो बनी नहीं। जो हजरत साहब से वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करो, चलो अब हम खिचड़ी बनाते हैं। तो उन्होंने सामान मंगवाया और एक जैसा सामान उनको दे दिया अपने भगत को, और एक आप उन्होंने बनाया। अब जब उसने भगत ने बनाया तो उसकी खिचड़ी थोड़ी कच्ची रह गई, वो बेस्वाद बनी। और हजरत साहब की जो खिचड़ी थी वो बहुत स्वाद और बहुत बढ़िया बनी। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है? हजरत साहब से पूछा कि ये मेरी खिचड़ी ऐसी क्यों हो गई, तो आपकी खिचड़ी क्यों है ऐसी डिफरेंट हो गई, जबकि सामान तो सारा एक था। तो हजरत साहब ने बोला कि हर चीज़ के लिए अभ्यास जो है बहुत ज़रूरी है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। आपने पहली बार खिचड़ी बनाई तो कैसे सही बनेगी? 2-4 बार बनाओगे तो आपको तजर्बा हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, फिर बनेगी आपकी खिचड़ी भी सही। तो ये अभ्यास कहाँ से मिलेगा? अगर हम खाली किताबें पढ़ ले, बुकें पढ़ ले और अपने आप अपनी मनमानी से भजन करें तो उससे अभ्यास नहीं हो सकता। ये तो संत महापुरुषों की शरण में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, वहाँ से इसकी युक्ति मिलेगी, उनकी कृपा होगी, तो तभी फिर हमारा कल्याण हो सकता है, तभी हमारा जो भजन है वो पूरा हो सकता है। अब वही सामान फिर हजरत साहब ने मंगवाया और बनवा के सेम चीज़ें और उसकी रसायन बनाई और रसायन बन गई। तो हजरत साहब ने कहा कि देखो, पहले खिचड़ी थी, अब रसायन वही सामान है, आपने तो खराब कर दिया और ये बन गया। क्योंकि अभ्यास जो है संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही मिलेगा, उनकी युक्ति से ही मिलेगा। हम चाहे अपनी मनमानी कितनी भी कर लें, कितनी भी बुकें पढ़ लें, कितना भी भजन कर लें, उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो हमारा ये जो मनुष्य देह मिली है, इससे हर रोज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें भजन करना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो सके। अब देखो, एक बादशाह था, उसने अपने शहर के अंदर
सबको उसने एक पार्टी की और सबको बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी कि सब मेरा जितना भी ये परिवार है, क्योंकि राजा के लिए तो उसका देश ही उसका परिवार होता है। तो उसने बहुत सबको बांटा। तो उसने देखा कि एक जो भंगी था वो आ गया। और जब भंगी को उसने कहा कि अब तो सब कुछ बढ़ गया है, तो चलो उसको एक सोने का थाल दे दिया जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। अब वो जब लेके गया तो उसने कहा राजा ने तो ये बहुत अच्छा कर दिया, मेरी टोकरी तो रोज टूट जाती थी, तो अब तो ये टूटेगा ही नहीं। कुछ टाइम बाद राजा वहां से फिर गुजरा और देखा और वो गंदगी उसी थाल में उठा के जा रहा था। तो राजा ने सोचा कि देखो ये इसको तो आदत पड़ी हुई है गंदगी की, इसको तो मैंने इतना अमीर बना दिया था, पर इसने फिर भी कुछ इसके बारे में नहीं सोचा। अब राजा ने एक लोहे की टोकरी बनवाई और उसको दे दी। वो थाल जो था उससे वापस लेके फिर राज खजाने में जमा कर दिया। तो देखो ये संत महापुरुषों के पास हम जाते हैं, वो तो हमारे ऊपर बहुत कृपा करते हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत पड़ती है, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम उनके हुक्म में चलें, उनका कहना माने, जो उनके बनाए हुए नियम हैं वो नियमों का पालन करें। देखो उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। अब ये 5 नियम तो बना दिए, और अगर हम ये 5 नियमों की पालना नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा, फिर तो कुछ नहीं बनने वाला। तो इसलिए ये 5 नियमों का पालन करो, उनकी आज्ञा में चलो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भजन का कोई टाइम नहीं है, जरूरी नहीं है कि रात को करना है, सुबह करना है, शाम को करना है। 24 घंटे आपको मिले हैं। 24 घंटे के अंदर जब भी उठते बैठते चलते फिरते अपना काम करते हुए कहीं पे आते जाते हुए ये भजन तुम्हारे श्वासों से चलना है। तुम्हारे जितनी ज़्यादा भजन करोगे उतने तुम तंदुरुस्त ज़्यादा रहोगे, उतनी संसार के अंदर आपको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी, आपकी अला बला सब दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो नाम है, ये जो गुरु महाराज ने दिया है, ये एक रोशनी है। ये रोशनी के आगे कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती। अंधेरे में तो सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जितने गलत काम होते हैं सब अंधेरे में होते हैं, जितना भी अच्छे काम होते हैं सब रोशनी में होते हैं। तो हमें तो ये नाम की जो रोशनी मिली है, ये समझो कि हमें गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर करी है, तो हमें इसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये इतना कीमती मनुष्य चोला मिला, इतने कीमती श्वास मिले, ये संसारिक चीज़ों में विषय विकारों में लगा के इसको व्यस्त कर दिया जाए गया तो कोई फायदा नहीं है। इससे से ज़्यादा इसको संसारिक काम भी करो और भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये मनुष्य चोला जो मिला है ये भगवान से मिलने का एक रास्ता है। ये उन्होंने भगवान ने कहा है कि देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे तो मेरे तक पहुंच जाओगे। अगर हम भजन ही नहीं करेंगे, संसारिक चीज़ों में ही लगे रहे, तो हम फिर दोबारा 84 लाख योनि में फंस जाएंगे। अगर 84 लाख योनि में फंस गए तो ये देख लो कि उसके अंदर दुख ही दुख है, और कई युग बीत जाते हैं जो ये दुख भोगते भोगते ही। तो तब फिर बड़ी अपार जब भगवान की कृपा होती है, वो देखता है कि ये जीव इतना परेशान है, फिर उसको एक मौका दे देता है। तो ये जो मौका बार बार नहीं हाथ में आने वाला। संत महापुरुष एक ही बात फरमाते हैं कि ये मौके को मत गवाओ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो। ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे के ईर्ष्या करते हुए और अपना यही संसारिक चीज़ों में फंस के तो अपना जीवन व्यस्त कर दे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जपेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। हम उस परमात्मा के साथ उसके घर पे जाएंगे जब शरीर छोड़ेंगे। तो ये जो शरीर मिला है, ये शरीर
5 तत्व का बना हुआ है। ये अग्नि, वायु, जल, हवा, ये सब चीज़ों का मिला है और इसने इसी में मिल जाना है। तो जैसे हम देखो अपने घर रहते हैं तो घर की मेंटेनेंस करते हैं ना, कि भाई आज ये सीमा टूट गया, इसको ठीक कराओ, आज इसको पेंट कराओ, आज ये करो, उसका घर का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हम ये शरीर के अंदर बैठे हैं, ये जो शरीर बना है, ये जो परमात्मा ने 5 चीज़ों से ये शरीर बना के दिया है, हम ये शरीर में जो रह रहे हैं, तो ये हमें इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। इसकी मेंटेनेंस तो एक ही चीज़ है, इसकी एक ही दवाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना भजन करोगे ये तंदुरुस्त रहेगा। तंदुरुस्त रहेगा तो आप भजन कर सकते हो। अगर आपका शरीर ही तंदुरुस्त नहीं होगा तो आप भजन क्या करोगे? आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हो तो सब बेकार है, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। खाना कितना बढ़िया से बढ़िया बना हो, आप उसको खा नहीं सकते क्योंकि आपका शरीर ठीक नहीं है। तो इसलिए ऐसा ना हो हम बाहर के शरीर को तो तंदुरुस्त करते रहें और आत्मा जो है हमारी कमज़ोर होती जाए। तो हमें तो अपनी आत्मा को ताकतवर बनाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन करेंगे उसमें ताकत आएगी। जब उसमें ताकत आएगी तो ये शरीर ऐटोमेटिक ही तंदुरुस्त रहेगा, आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 100 चीज़ों की, हज़ारों चीज़ों की एक ही दवाई है, वो है भजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक और अपना परलोक दोनों सुखी करो और संसार के अंदर मौजें लेते हुए उस परमात्मा के पास स्माइलिंग फेस से अपना उस सचखंड में जाओ, ताकि अपना जिस काम के लिए हमें ये मिला है हम उस काम का पूरा पूरा लाभ लेके अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।